औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको जहन्नम के बारे में बताया जा रहा था, तो आज मौलाना जो भाई वसीम है, मौलाना कह रहे हैं मैं मौलाना नहीं हूँ, मुझे भाई वसीम बोला करें। तो भाई वसीम जो आज हमें जहन्नम के बारे में बताएंगे, जहन्नम कैसी होगी। बहुत खौफनाक होगी, नाम ही ऐसा है जहन्नम। तो भाई वसीम बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। कल मैदान महशर में जन्नत की ज़िंदगी को बयान किया गया कि जिसके अमालनामा दाएं हाथ में मिलेगा उसको जन्नत की निशानी। और इसी में जो है ना फिर दूसरी तरफ आता है कि जब नेकियों और गुनाहों को पलड़ा को तोला जाएगा, जिस शख्स के गुनाहों को पलड़ा भारी हो गया तो उसके अमालनामा बाएं हाथ में मिल गया तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा हाय बर्बादी कि मैं तो हार गया। तो अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से कहा जाएगा फरिश्तों को, इसको पकड़ो, इसको जकड़ो, इसको जंजीरों में परो दो। फरिश्ते उसके जबड़े में हाथ डालेंगे और जबड़े में हाथ डाल के जब उसको खींचेंगे तो उसका सारा जबड़ा बाहर आ जाएगा। और फिर उसको कहा जाएगा, वो चाहेगा रहम करो रहम करो। फरिश्ते कहेंगे रहमान जैसे रब ने तुम पर रहम नहीं किया, हम तुम पर कैसे रहम करें। क्या दुनिया में तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था, कोई ख़बरदार करने वाला नहीं आया था? क्या हमारी आयतें खोल कर बयान नहीं की जाती थी? उस वक्त वो सोचेगा हाय काश कि मैं दुनिया में कुरान को पढ़ लेता, उसको समझ लेता। हाय जो मुझे डराते थे, काश कि मैं उनकी बात को मान लेता। तो वो अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लेगा। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू की तरफ से कहा जाएगा इसको आग का कुर्ता पहनाया जाए, आग की शलवार पहनाई जाए और आग की जूते पहनाए जाएँ। सबसे कम जो जन्मियों को अजाब होगा, आग की जूते पहनाई जाएंगी। वो आग उसकी जूतों से, उसकी हड्डियों से चिरती हुई उसकी खोपड़ी से ऐसे उबलेगी जैसे हंडिया उबलती है। तो वो समझ रहा होगा मुझे सबसे दर्दनाक अजाब हो रहा है, लेकिन उसको सबसे छोटा अजाब हो रहा होगा। फिर उसके लिए बिछौनी जो है ना वो आग की बिछाई जाएगी और कांटेदार खाना खोलता हुआ जो है ना पानी उसको पिलाया जाएगा। और औरतों को जो है ना सर की चोटी से पकड़ा जाएगा और खींचा जाएगा। वो कहेंगी रहम रहम। फरिश्ते कहेंगे रहमान जैसे रब ने तुम पर रहम नहीं किया, हम तुम पर कैसे रहम करें। और कहा जाता है कि जो गुनाहगार बंदे को उसके अमालनामा मिलेगा तो पेट की तरफ से उसका हाथ जाएगा तो कमर से हाथ उसका निकलेगा तो वो ऐसे इधर से अमालनामा उसको पकड़ा जाएगा। तो उसका स्याह काला रंग, नीली आंखें, वो खौफ के मारे गए चीखेगा, चिल्लाएगा हाय छोटी सी ज़िंदगी, मैंने अपने रब की नाफरमानी करके अपने आप को कितनी बड़ी हलाकत में डाल दिया। वो नाखून खाता खाता बाजू खा जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इस कदर खौफ के आलम में होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी, मैं तो हार गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने अपने आप को कितनी बड़ी हलाकत में डाल दिया। कहा जाता है कि जब जन्मियों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, हत्ता कि 1000 साल तक जन्मी चीखेगा, चिल्लाएगा कि मुझे को खाने को लिए दे दो, और मुझे भूख लगी है, मुझे को खाने के लिए दे दो। जहन्नम का दारोगा फरिश्ता मालिक जो है ना वो एक थुअर का दरख्त जो है ना, कांटेदार थुअर का दरख्त कि जो है ना वो झाड़ियाँ लाएगा, उसके आगे फेंकेगा। वो इस कदर भूख की शिद्दत में होगा, उसको खाने के लिए तैयार हो जाएगा। जो ही वो खाएगा तो उसके गले में कांटा जाके फंसेगा और वो इस कदर चीखेगा, चिल्लाएगा, 1000 साल तक चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। और फिर 1000 साल के बाद वो मालिक फरिश्ता उसको कहेगा क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। वो कहेगा मेरे गले में कांटा फंस गया, मुझे को पीने के लिए दे दो, मेरा गले में कांटा उतर जाए। तो वो खोलता हुआ पानी उसको दिया जाएगा। जब वो खोलता हुआ पानी अपने मुंह के करीब करेगा तो उसका एक होंठ ज़मीन पर आ जाएगा, एक होंठ ऊपर। और इस कदर वो चीखेगा, चिल्लाएगा। जब वो पिएगा तो वो पानी, वो खोलता हुआ पानी उसके अंतों को पिघलाता हुआ उसके बड़े पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। वो मौत को पुकारेगा, मौत तू किधर मर गई, मुझे आके मौत दे दे, मुझे मिटा दे। तो गायब से आवाज़ आएगी करोड़ों मौतों को पुकारो, मौत मर गई, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में। जैसे कि पहले आपको बताया गया था कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान में मौत को लाया जाएगा और जन्मियों को कहा जाएगा इसको पहचानते हो, सारे जन्मी पुकार उठेंगे यही वो मौत है, दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल किया गया। जनतियों से पूछा जाएगा इसको पहचानते हो, सारे जनती पुकार उठेंगे ये वो मौत है जिसने दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल किया गया। तो जन्नत और जन्मियों को कहा जाएगा आज देखो कि मौत को मौत आने वाली है, मौत को सुरमई मेंढे की शक्ल में लाकर ज़बह कर दिया जाएगा। तो कहा जाएगा अब मौत मर गई, जन्नत वाले हमेशा की जन्नत की नेमतों में रहोगे, जहन्नम वाले हमेशा के दर्दनाक अज़ाबों में रहोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक जन्मी के जो बदन होगा उसके एक कंधे से दूसरे कंधे का जो फासला होगा
मक्के से लेकर कूफा तक जितना फासला है उसके एक कंधे से दूसरे कंधे तक कितना फासला होगा, और उसकी जो जबड़ा होगा, जबड़ा ओहद पहाड़ के बराबर होगा, और 70,000 खाले उसके बदन पर होंगी। वो अजाब की हालत में पिघलेगा, ख़त्म होगा, फिर 70,000 खाले बनेंगी, फिर वो पिघल पिघल के ख़त्म होगा, फिर उसकी 70,000 खाले बनेंगी। तो ये 5-6 फुट का जिस्म नहीं होगा जहन्नम में, बहुत बड़ा जिस्म होगा, जिसका कंधा एक कंधे से दूसरे कंधे का फासला मक्के से कूफा तक होगा। वो बदन कितना बड़ा होगा, और अजाब काटते 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 वो पिघलता पिघलता छोटा होगा, फिर बढ़ेगा, फिर छोटा होगा। तो मेरे भाई को उस दर्दनाक अजाब से अल्लाह जल्ल जलालू हर किसी को पनाह दे। और जिन लोगों ने दुनिया में शराब पी होगी और इस बगैर तौबा के मर गए, तो अल्लाह जल्ल जलालू की तरफ से फरिश्तों को अल्लाह हुक्म फरमाएंगे, सारे जहन्नम का जो है ना, जन्मियों का बड़ा पेशाब, छोटा पेशाब, पीप, खून, लोथड़े, ये सब एक देग में उबाला जाएगा। उबाल 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 के इतना उबाला जाएगा कि इसमें इसका एक लोटा अगर समुंदर में डाल दें तो समुंदर भी खोलने शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए। तो ये जन्मियों को पिलाया जाएगा। तो जहन्नम के दारोगा फरिश्ते जो है ना, वो हथौड़े मारेंगे, कहेंगे जन्मी को, कहेंगे दुनिया में तो तूने बड़ी मज़े से शराब पी ना, अल्लाह की नाफरमानी करके शराब पी है दुनिया की, आज ज़रा जहन्नम की शराब पी कर भी देख। वो कहेगा पिया नहीं जाता। फरिश्ते कहेंगे, मारेंगे, कहेंगे पीना पड़ेगा, दुनिया में शराब पी, आज आखिरत की शराब भी पी कर दे। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा है मौत तू किधर मर गई, आके मुझे मौत दे दे, मुझे मिटा दे, मुझे ख़त्म कर दे। तो गैब से आवाज़ आएगी, करोड़ों मौतों को पुकारो, मौत मर गई, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में। बताओ कि दुनिया में कितनी ज़िंदगी गुजार कर आए हो। अल्लाह जल्ल जलालू फरमाएंगे, जन्मियों से पूछेंगे बताओ दुनिया में कितनी ज़िंदगी गुजार कर आए। जन्मियों की एक जमात कहेगी 1 दिन, दूसरी जमात कहेगी नहीं गलत कह रहे आधा दिन। वो कहेंगे नहीं 1 दिन, कहेंगे नहीं आधा दिन। अल्लाह जल्ल जलालू फरमाएंगे दिन आधे दिन के लिए मेरे गज़ब को ख़रीदा और नारा जहन्नम और अपनी आग को अपना मुकद्दर बनाया, लिहाजा हमेशा के लिए जहन्नम को ताला लगा दिया गया, इससे तुम कभी भी ना निकल सकोगे। जो बगैर कलमे वाले होंगे वो तो कभी भी ना निकल सकेंगे, और जो कलमे वाले होंगे वो भी जहन्नम की आग में जब जल रहे होंगे तो काफिर उनको ताना देंगे कि हम तो चलो थे ही काफिर, तुम तो कलमा पढ़ने वाले ईमान वाले थे, तुम्हारे कलमे ने तुम्हें क्या नफ़ा दिया। तो अल्लाह जल्ल जलालू जलाल में आकर फरमाएंगे जबरील अलैहिस्सलाम को, अल्लाह जल्ल जलालू तो हर जगह के इल्म रखने वाले हैं, कहेंगे कि हर उस शख्स को जहन्नम की आग से निकाल दो जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा कलमा पढ़ा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या किसी मौके पर मुझसे डरा हो। अब कलमे वालों को कलमे की वजह से जहन्नम की आग से निकाला जाएगा, तो उस वक्त काफिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे काश के दुनिया में इस अजीम कलमे को हमने पढ़ा होता, आज हम भी जहन्नम की आग से बच जाते। तो ये कलमा मेरे भाइयों को मामूली कलमा नहीं है। इस कलमे को जो है 1.25 लाख नबियों ने दूसरों तक पहुँचाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा तक पहुँचाया, सहाबा ने तबाई तबईन तक पहुँचाया। पूरी दुनिया में जो आज कलमा पहुँचा ये अल्लाह के नबी की कुर्बानी और सहाबा की कुर्बानियों से। अब मेरे बुजुर्गों, दुनिया में 7 अरब इंसानों में 5 अरब गैर मुस्लिम हैं, 2 अरब मुसलमान हैं। अब इन 2 अरब मुसलमानों के ज़िम्मे 5 अरब गैर मुस्लिमों तक अल्लाह का कलमा पहुँचाना, उनको दीन पहुँचाना। अगर अल्लाह का कलमा उन्होंने ना पहुँचाया, क़यामत के दिन ये काफिर गिरबान पकड़ेंगे, ऐ अल्लाह हमने जो है ना जहाज़ बनाया, गाड़ी बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, जिस चीज़ से हमने खुद नफ़ा उठाया हमने इन मुसलमानों तक पहुँचाया कि तुम भी इससे नफ़ा उठाओ, और इनके पास दुनिया आखिरत की कामयाबी वाला कलमा था, इन लोगों ने हम तक नहीं पहुँचाया। अल्लाह इसके मुजरम ये लोग हैं, अल्लाह इनको भी पकड़। तो फिर मेरे बुजुर्ग, मैं और आप क्या जवाब देंगे। तो इस ज़िम्मेदारी को हम समझें, इस कलमे के मुताबिक ख़ुद भी ज़िंदगी गुजारनी है, कलमे को दूसरों तक पहुँचाना है। कलमा पढ़ के 5 शराइत हैं इसकी, ज़िंदगी में एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के इस पर ईमान लाना, इसके तलफ़ुज़ को सही करना, इसके मकसद को जानना, इस कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और इस कलमे को लेकर सारी दुनिया के इंसानों तक पहुँचना है। ये मेरे ऊपर, आपके ऊपर 5 इसकी शर्तें और ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी को हक़ अदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन को सीखना, इसके ऊपर आना, सारी दुनिया के अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में ये तबलीग की मेहनत, चलते फिरती जो मेहनत हो रही है, ये इसी कलमे की मेहनत है, इसी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलवाने की मेहनत है। इसके लिए इंशाल्लाह तो अल्लाह के रास्ते में दीन सीखना भी है, सारी इंसानियत तक दीन पहुँचाना है, और जो वीडियो आप तक पहुँचे इसको दूसरे तक पहुँचाना है, कि इसी तरह भी हमारा मीडिया के ज़रिए भी दीन जो है ना घर घर दर दर हर किसी के तक पहुँचे। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाज़ी व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुका व अतूबु इलैह सुब्हानका रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।